डर लग रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो 18 जून की डेट पास आते जा रही है, लगातार एग्जाम का डर सताने लगा है और घबराहट बढ़ने लगी है आप में से अधिकतर लोगों की। और उसका असर मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिखा, क्लासेस में भी दिखा, जहां पे अक्सर डर जो है स्टूडेंट जो है डरे हुए, सहमे हुए महसूस कर रहे हैं। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि सर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, वो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ते जा रहा है। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू डील विद दिस एग्जाम फियर। ओके, एग्जाम का जो डर है जो कि अक्सर सभी को सताता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई अलग है, ठीक है। सो एग्जाम फियर जो है कि एग्जाम खराब ना हो जाए, जो आपकी मेहनत है वो जाया ना चले जाए, ये डर जो है अक्सर सताता है। और आज इस डर वाली सिचुएशन से कैसे डील करना है, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, बिकॉज पढ़ तो हम लोग लगातार रहे हैं, ठीक है। जीआरए बूस्टर क्रैश कोर्स आपके चल रहे हैं, मैराथन सेशन चल रही है, प्रैक्टिस के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, मल्टीपल थिंग्स। ओके, तो पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशनल एस्पेक्ट है या फिर जो एक नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहा है, उस नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं, वो सब जो है एक गलत रास्ते में डाइवर्ट हो जाएगी और आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो टुडे दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू, those who are sincere about the June examination and those who have any kind of nervousness। okay, कहीं भी अगर थोड़ी सी डर घबराहट कुछ भी है तो एग्जाम के रिगार्डिंग जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, तो उन सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले तो भाई मैं बात उसी पर करूंगा कि डर क्यों लगता है। तीन चार एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं आज की इस वीडियो में कवर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो डर के पीछे कारण क्या है। ओके, एज वी ऑल नो, लाइक वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव सम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ओके, हमारा एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होता है, हमारा दिमाग जो है, हमारा दिल दिमाग धड़कनें सब जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड वो कहीं ना कहीं अगर चीजें दिमाग में क्लियर नहीं है तो उसका असर हमारे उसके सिग्नल जो है, ठीक है, जब व्हेन थिंग्स आर नॉट सॉर्टेड आउट विद इन आवर ब्रेन, इट सेंड सम let's say signals of disaster, or let's say stress to our body also। okay, and accordingly our heart start behaving, okay, our body start behaving। okay, कुछ लोगों को एंजाइटी होने लगती है, कुछ लोगों को डिप्रेशन होने लगता है, ठीक है। तो जब चीजें हमारे दिमाग में यहाँ सेटल्ड अप नहीं है, ओके, दे आर नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड, तो ऑटोमेटिकली उसका असर जो है हमारे बिहेवियर, हमारे दिल, हमारी धड़कन, हर चीज पे पड़ने लगता है। तो सीधी बात है, डिसओरिएंटेशन, क्लियर ओरिएंटेशन का ना होना कि इन व्हाट मैनर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। और अगर ओरिएंटेशन है भी तो अगेन लैक ऑफ ट्रस्ट ओवर योर ओन प्रिपरेशन, आप अपनी ही तैयारी पर शक करते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूं शायद वो सही नहीं है कि, ठीक है। तो पहला तो आपको एस्पेक्ट फोकस करना है, डिसओरिएंटेशन को दूर करना है, एंड दैट्स द बेस्ट वे ऑफ ओरिएंट योर प्रिपरेशन। देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन द विच यू आर प्रिपेयरिंग। यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान, you should execute in it accordingly। okay, so अगर आप एक प्लान बनाइए कि भाई इतने दिनों में मैं ये पढ़ रहा हूं, इतने दिनों में मैं ये पढ़ रहा हूं, इतने दिनों में इसका रिवीजन हो रहा है, इतने टाइम में ये मॉक टेस्ट लगाना है, इसका रिव्यू करना है। सो इफ यू सॉर्ट आउट थिंग्स, ओके, जैसे होता है ना कि आपका कमरा बिखरा हुआ है, ठीक है, आप कमरे में गए, आपने देखा कमरा बिखरा हुआ है, तो आपको बड़ा अजीब लगता है कि मतलब अकबकाई सी लगती है कि यार सब खराब खराब है, ठीक है। बट अगर वही चीजें समेटी हुई व्यवस्थित जगह पे रखी है तो यू फील कंफर्टेबल, यू फील कॉन्फिडेंट कि अच्छा, ओके, यू फील हैप्पी, ओके, आपको कहीं ना कहीं अच्छा खुशी होती है। तो सिमिलरली इट्स अबाउट आवर लाइफ इज आल्सो लाइक दिस। ओके, कि अगर हमारी जिंदगी में चीजें बहुत स्थिर और स्टेबल होंगी, प्रॉपरली जमी हुई होंगी, वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी, तो ऑटोमेटिकली इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू हैप्पीनेस। और वो करना आपको जरूरत है कि डिसओरिएंटेशन जो भी है, बिकॉज अभी क्या होता है कि ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर क्या कर रहे हैं कि आखिरी टाइम में अच्छा ये वाली किताब भी पढ़ लेते हैं, अच्छा ये वाले नोट्स, अच्छा किसी ने बोला कि ये वाली वीडियो देख लो, ये वाला कुछ, तो सब कुछ करने का प्रयास करें, तो सब कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल योरसेल्फ, वी नीड टू बी ट्रूथफुल टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपको खुद को बताना पड़ेगा कि आप सब कुछ, इस दुनिया का सारा ज्ञान बचे हुए वक्त में नहीं समेट सकते। जो आता है उस पर मेहनत कर सकते हैं, और जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस सोर्स पे ट्रस्ट करके उसी पर ध्यान दीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बिकॉज होता क्या है, हर बार आप जब नई चीज उठाएंगे कि अच्छा ये भी पढ़ ले, एंड यू विल बी लाइक अच्छा ये तो मुझे आता ही नहीं था, अच्छा मैं इसको पढ़ूंगा, फिर इसको रिवाइज कब करूंगा, फिर और नई चीजें देखते जाएंगे, एंड यू विल बी इन दैट लूप। आप उस चक्र में फंस जाएंगे, एंड देयर इज नो गारंटी कि वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सो स्टिक टू योर सिलेबस, स्टिक टू योर नोट्स, स्टिक टू द प्रिपरेशन दैट यू आर डूइंग।
उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट कीजिए कि हाँ जो चीजें आपने पढ़ी हैं बट आपको याद नहीं है उसका रिवीजन कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट यू नो अबाउट दोस थिंग्स, ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द न्यू थिंग्स, ओके। तो न्यू चीजों की तरफ नहीं जाना है, ओरिएंटेशन प्रॉपर दिमाग में क्लियर किए, अच्छा दिस इज द क्लियर पिक्चर दैट आई एम गोइंग टू फॉलो इन द अपकमिंग डेज। मैं जेआरएफ बूस्टर क्लासेस लगाऊंगा, मैराथन देखूंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेस करेंगे, खत्म काम, दैट्स ऑल। अब ये नहीं कि अच्छा मैं ये भी कर लेता हूं वो भी कर लेता हूं, 50 चीजें नहीं, ठीक है। सेकेंडली एक एस्पेक्ट आता है योर सराउंडिंग, आपके आसपास जो लोग हैं दे गिव यू अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग, ओके। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अक्सर जो है आपको नकारात्मक भाव देते रहते हैं कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा तो ये, देयर आर ऑलवेज फ्यू पीपल दोज हु आर देयर टू पुल यू बैक, ओके, जो आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, उनकी संगति से बचना है आपको। आपके दोस्त, घर वाले, ऐसे कुछ ना कुछ लोग होंगे जो हमेशा नेगेटिव वाइब्स देते हैं, सो उनसे दूर रहिए इस बचे हुए वक्त के लिए। जो 1 महीने का वक्त है उसमें ट्राई कीजिए कि उन लोगों से आप दूर रहें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ वक्त के लिए उन दोस्तों से आप नहीं बात करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। इट्स अबाउट योर कैरियर। अगर आपको लगता है कहीं से मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है, यू नीड टू स्टे पॉजिटिव, यू नीड टू बी स्टे रियलिस्टिक, ओके। पॉजिटिव रहना, बट ये नहीं कि अंधविश्वास में कि हाँ मेरा सब कुछ जाएगा, बट यस कैटेगरिकली जो आपने प्लान बनाया है उसको फॉलो कीजिए, एक्ट कीजिए, सिर्फ प्लान नहीं, प्लान बनाना है, उस पर एक्ट करना है, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, ठीक है। बिकॉज हमारा रिजल्ट इसलिए नहीं आता बिकॉज वी मेक अ लॉट ऑफ प्लान बट वी डोंट एग्जीक्यूट एनी वन ऑफ देम, ओके। दिस इज द रियलिटी। आप अपने आप से खुद से पूछिए, सभी से, ये एक सच्चाई है कि हम प्लान बहुत सारे बनाते हैं बट उसके एग्जीक्यूशन में 100% एग्जीक्यूशन किसी का करते नहीं ढंग से, और वहीं पे दिक्कत आती है। तो अगर कोई प्लान कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या है, एक उसी सिलेबस से, उसी सब्जेक्ट से पेपर आना है आपको, ऐसा तो नहीं कुछ बाहर से पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत बाहर से पूछेंगे भी तो कोई बात नहीं, बट हाँ कट ऑफ क्लियर करने लायक तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। सो डर भगाने का सिंपल सॉल्यूशन क्या है, अपनी स्टडीज को स्ट्रक्चर्ड कीजिए, उसके हिसाब से पढ़ते जाइए, अपने आप को इतना व्यस्त रखिए कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिले, और वक्त वक्त पे जब भी ऐसा लगा कि हाँ मुझे डर लग रहा है, ठीक है, होगा बीच में ऐसा आएगा कि, तो जस्ट खुद से बात कीजिए कि अच्छा मैंने ये टारगेट रखा था कि मुझे ये यूनिट खत्म करनी है, मैंने कर ली। मैंने ये टारगेट रखा था मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, मैंने कर लिया। सो जैसे जैसे आप अपने आप से बात करेंगे कि अच्छा यू आर सेटिंग सम टारगेट्स फॉर योरसेल्फ एंड यू आर डूइंग दैट टारगेट्स, यू विल ऑटोमेटिकली केम आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ नर्वसनेस। वो जो घबराहट है ना, उससे आप बाहर निकल आएंगे डिप्रेशन से कि हाँ यार ठीक है मैं कर तो रहा हूं, डरने की बात ही नहीं है मुझे। सो आप अपने आप को भरोसा देने लगेंगे कि यस ऑल इज वेल, यू आर मैनेजिंग थिंग्स, आप चीजें कर रहे हैं जैसा करनी चाहिए, बस खत्म काम। फिर वो डर, बिकॉज डर आएगा बीच बीच में, हर हफ्ते में एक आध बार कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार चीजें हो नहीं पा रही है, बट खुद से बात कीजिए कि हाँ अच्छा ये मैंने प्लान किया था कर रहे हैं, अच्छा अब ये जो बचा है इतना और टाइम में कर लेंगे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डील विथ योर फियर। सो बाकी तो जो प्रिपरेशन है वो रेगुलरली चल रही है। एक छोटा सा मोटिवेशन के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा कि मुश्किलों से कह दो, जिंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी, कि मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीतने का हुनर आता है। सो आप सभी को अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि कितनी भी अड़चने आ जाएं, कितनी भी नर्वसनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी हो, आप हर बार अपने आप को ये बताते रहें कि हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं, सही गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, सही स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन हमारा अपने आप होगा ही। वो नकारात्मकता लानी है कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो उसके बाद देखेंगे, ठीक है, नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, उसके बाद फिर मौके मिलेंगे, कुछ आगे अच्छा भविष्य में आप कर लेंगे, ठीक है। सो इस अटेम्प्ट से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होनी है, बट अगर दम के करके पढ़ाई कर ली तो शायद तक जिंदगी में कुछ एक नए पड़ाव पे आप पहुंच जाएंगे। बस इस जज्बे के साथ पढ़ते रहिए और बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको रेगुलरली सारी अपडेट्स मिलते रहे। इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, बहुत शानदार रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक सीरीज, ओके। अभी मैंने आपको के हिसाब सभी के लिए सुपर 30 सीरीज भी स्टार्ट की, ठीक है। सुपर 30 सीरीज भी चल रही है, प्रैक्टिस सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, मैराथन सेशन चल रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, जेआरएफ बूस्टर, एवरीथिंग, ठीक है। सो उसको फॉलो करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए, साथ में पढ़ेंगे और साथ में लड़ेंगे और जल्दी से जल्दी जून में जेआरएफ लेकर रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी का इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। पॉजिटिव रहिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत की हम सबने मिलकर, रिजल्ट जो है सकारात्मक ही आएगा। बस कुछ दिनों को अपने आप को थाम के रखिए, अपने प्लान के हिसाब से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।